ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू के लिए जो टेबल बनाया गया था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है और उससे रिलेटेड आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं लोग, तो बेसिक बातें जो है हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं लोग। किस किस एंगल के लिए बात करा गया था? तो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पांचों एंगल के लिए बात करा गया था। यानी कुल मिला के हम लोग को 90 डिग्री से आगे नहीं जाना है। ठीक है, अभी 90 डिग्री के अंदर ही बात करना है। तो यहाँ देखा जाए तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं लोग, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा लोग, तो 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/2 है, 60 डिग्री पे √3/2 है, 90 पे 1 है। यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। सिर्फ हम लोग 90 डिग्री के अंदर ही बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, और यहाँ ये भी नोटिस करेगा लोग कॉस थीटा के लिए कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है। यानी 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे √3/2 है, देख रहा है लोग घट रहा है, 45 डिग्री पे 1/2 है, 60 डिग्री पे 1/2 है, 90 डिग्री पे 0 हो गया है। यानी यहां से दो बातें पता चली हम लोग को कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू घटेगा। सिर्फ 90 डिग्री के अंदर ही हम लोग बात कर रहे हैं लोग, 0 से 90 के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा भी बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा। ठीक है, यानी हम लोग को ये बातें नोट में लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फर्स्ट में नोट में लिखिएगा लोग कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू जो है ये भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे ही बात करा जाए सेकंड में कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब यहां से तुरंत कोई बोलेगा कि जब थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है, और थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घट रहा है। तो टेन थीटा का अगर बारे में बात करा जाए तो हम लोग को ये पता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा था। तो थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा यानी न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, और देखिएगा लोग ध्यान से बढ़ भी रहा है। थीटा का वैल्यू यहां से देखिएगा लोग 0 से 90 जा रहा है, तो टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। और ऐसे भी पता चल रहा है कि साइन थीटा बढ़ रहा है। टेन थीटा इक्वल टू क्या था हम लोग पास? टेन थीटा इक्वल टू था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो थीटा बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल बात करा जाए तो न्यूमरेटर बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगा और डिनोमिनेटर घटने से वैल्यू बढ़ता है। यानी ओवरऑल बात करा जाए तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, यानी थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। समझ आ रहा है? अब यहां से हम लोग ये रेसिप्रोकल से बता सकते हैं लोग फोर्थ नंबर में कि साइन थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ रहा है, यानी थीटा बढ़ने पे कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा घटेगा। समझ आया? कॉसेक थीटा का वैल्यू घटेगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। ऐसे ही फिफ्थ नंबर में बोल सकते हैं कि थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा भी, यहाँ थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा घट रहा था, तो थीटा बढ़ने पे सेक थीटा बढ़ेगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। सिक्स नंबर में बात करा जाए, थीटा बढ़ने पे टेन थीटा बढ़ रहा था, तो थीटा बढ़ने पे कॉट थीटा जो है ये घटेगा, डिक्रीज करेगा। और ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये कंडीशन सिर्फ हम लोग 90 डिग्री के अंदर बात कर रहे हैं, 0 से 90 के बीच में ही बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि 10th क्लास में हमको सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में ही बात करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। एक दोनों में साइन थीटा और कॉस थीटा में देखेगा लोग ध्यान से, तो साइन थीटा का वैल्यू तो बढ़ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है, लेकिन दोनों 45 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू भी 1/2 है और कॉस थीटा का वैल्यू भी 1/2 है, यानी 45 डिग्री पे दोनों इक्वल हो गया है। इसका मतलब एक चीज हमको पता चल रहा है, साइन थीटा बढ़ने पर थीटा बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा घट रहा है, और कहाँ इक्वल हो जा रहा है? 45 डिग्री पे इक्वल हो रहा है। यानी हमको ये बात समझ आया, इधर अगर बात करें साइन थीटा पे वैल्यू 0 से बढ़ रहा है, मतलब ऐसे बढ़ते चला गया। ठीक है, और कॉस थीटा ऊपर से 1 से घटते घटते 0 आ रहा है, मतलब कॉस थीटा ये हुआ नीचे वाला हो गया साइन थीटा, सॉरी ये हुआ साइन थीटा, मतलब ये बढ़ रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये हो गया कॉस थीटा जो घट रहा है। ठीक है, और दोनों इक्वल कहाँ हो जा रहा है? 45 डिग्री पे। अब अगर बात करा जाए 45 डिग्री पे दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। 45 डिग्री से पहले बात करा जाए तो दोनों में कौन बड़ा है?
तो 45 डिग्री यानी इससे पहले बात करा जाए तो देखा जाएगा कॉस थीटा ऊपर है, साइन थीटा नीचे है, यानी 45 डिग्री से पहले कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा है और साइन थीटा का वैल्यू छोटा है। वहीं 45 डिग्री के बाद में बात करा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू बड़ा है और कॉस थीटा का वैल्यू छोटा है। ये भी बात को हम लोग को नोट कर लेना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई होप समझ आ गया होगा सब किसी को कि अगला जो नोट कर लेना है 7 नंबर में नोट करेगा लोग कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में है, मतलब 45 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ना, यहाँ 0 पे इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है, 45 पे नहीं लगाना है क्योंकि 45 पे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 और 45 के बीच में है तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा ये बड़ा होगा साइन थीटा के वैल्यू से, ठीक है। अगर थीटा कहां से है, 0 से 45 के बीच में अगर बात कर रहे हैं कोई एंगल के लिए, तो उस एंगल के लिए कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा होगा साइन थीटा का वैल्यू से। अभी बात करा गया है यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी समझाए हैं कि 45 से पहले कॉस थीटा बड़ा है, साइन थीटा छोटा है। वहीं अगर बात करा जाए कि थीटा का वैल्यू 45 से बड़ा है, यानी 45 डिग्री से बड़ा है थीटा का वैल्यू और छोटा है 90 डिग्री से, तो इसके बीच में अगर बात कर रहे हैं 45 से बड़ा और 90 के बीच में, तो यहां अब की बार साइन थीटा बड़ा हो जाएगा कॉस थीटा से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी पता होनी चाहिए कि अगर एंगल 0 और 45 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो उसके लिए कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा साइन थीटा के वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है। और वही एंगल 45 से बड़ा लेंगे और 90, मतलब 45 और 90 के बीच में अगर कोई भी एंगल लेंगे उसके लिए साइन थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाएगा कॉस थीटा से। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो है हम लोग को पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लोग इस कंसेप्ट का यूज करके, तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है।